हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जो मार्केट में हो रहा है वही ऑलमोस्ट आज के सेशन में भी हुआ। अगर आपने देखा रहेगा तो मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद में वो उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट एक गैप अप के साथ में ओपन हुआ, वहां से वो थोड़ा नीचे आया और उसी जोन में वो कंसोलिडेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज ये मोर ओवर डे साइडवेज जाएगा या फिर वो रेंज बाउंडेड डे रहता है जहां पे बायर्स जब बाय करते हैं तब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, सेलर सेल करते हैं तब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हो रहा है कि एंड में मार्केट में मतलब जो सेकंड हाफ है उसमें एक रैली आ रही है, वैसे ही निफ्टी और निफ्टी बैंक में रैली आई। अगर आप गाइज निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का डेली चार्ट देखोगे, यू गाइज कैन क्लियरली सी दैट पिछले 3 दिनों से वी वर डिस्कसिंग कि ये मार्केट में नीचे की तरफ विक्स बन रहे हैं, मतलब शैडोज बन रही है नीचे की तरफ। सो दैट इज एन साइन कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स एक्टिविटी कर रहे हैं, वो ये प्राइजेस को थोड़े अट्रैक्टिव समझ रहे हैं, यहाँ से बाउंस के लिए ट्राई करना चाह रहे। और आप अगर देखोगे तो निफ्टी बैंक का ये डेली चार्ट है और हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है ये सपोर्ट्स के यहाँ पे, और आज उसने ऑलमोस्ट 40,000 की जो हाइज है उसको उसने अटेम्प्ट किया। अभी कल के सेशन में क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले अगर आप निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो निफ्टी के चार्ट में भी ऐसे हुआ है पिछले 3-4 दिनों से। एंड में मतलब जो फर्स्ट हाफ में मार्केट में जो सेलिंग आ रहा था वो एंड में जाके मतलब सेकंड हाफ में एब्जॉर्ब होके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और नीचे के शैडोज बन रहे थे। और आज अगेन एक छोटा सा एक बुलिश कैंडल, बुलिश मतलब एक ग्रीन कैंडल बना है निफ्टी में भी। और वेयर एज अगर आप निफ्टी बैंक देखोगे तो निफ्टी बैंक में भी एक छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। नाउ गाइज, अगर पहले हम लोग आज के ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं, देन कल के लिए हम लोग लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम लोग ने ट्रेड किया वो मेजरली वैसे ही किया। अगर ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो फर्स्ट हाफ में ऐसा कुछ भी क्लियर साइंस नहीं था दैट कि मार्केट एक बुलिश की अपसाइड के लिए जाएगा, अपसाइड के लिए ट्राई करेगा या फिर डाउन साइड के लिए ट्राई करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया, फिर उसने वो हाई टच किए, फिर वहां से वापस अगेन वो नीचे आया और फाइनली उसने ये जोन्स में वो जोन्स का ब्रेकआउट दिया। तो वी हैव अपडेटेड रिगार्डिंग दिस अराउंड 12:30 के आसपास हम लोग ने ये हमारे टेलीग्राम चैनल में भी डिस्कस किया हुआ था कि दैट निफ्टी एक 80-90 पॉइंट्स के टाइट रेंज में प्ले कर रही है। अगर वो 17,080 17,090 के ऊपर जाती है, सस्टेन होती है, तो वहां से एक अप मूव आएगा। और अगर 17,000 के नीचे जाती है तो वहां से एक डाउन मूव आएगा। और उसी तरह से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फाइनली ऊपर के जोन्स ब्रेक किए, जहां पे हम लोग ने ये एक मेजर हमारा जो ट्रेड था जहां पे हमने ऑलमोस्ट 46,000 के प्रॉफिट्स बुक किए निफ्टी के 17,100 के सीई में, तो वो हम लोग ने वो जोन्स में लिया था। हालांकि ये ट्रेड में हम लोग काफी अच्छे से और भी ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। एक टाइम पे ये प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 63,000 64,000 के पास थे, बट ठीक है, इवेंचुअली वी होल्डेड विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां पे हिट हुआ और हम लोग ने वहां पे ऑलमोस्ट 46,000 के प्रॉफिट्स बुक किए। अब इसके अलावा जो ट्रेड्स थे वहां पे मेजरली छोटे मोटे मतलब प्रॉफिट्स और नुकसान हुए। निफ्टी बैंक के अगर आप देखोगे तो सीई में भी और पी में भी ट्रेड किया था, जो कि छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके हम लोग उसमें से एग्जिट किए, जो कि वो एक 5,500 का था, एक 3,000 का था। सो ओवरऑल वी हैव क्लोज आवर डे विद द 40,000 प्रॉफिट्स। सो यहाँ पे मेजरली जो ट्रेड बन रहा था वो एक ही था जो कि 17,100 के सीई के अनुसार था, जिसमें कि हम लोग ने 46,000 प्रॉफिट किया, जिसका एंट्री का सिनारियो सिंपल था कि ये जो फर्स्ट हाफ था वहां पे ऐसा कुछ एंट्री का साइन नहीं था। सो हम लोग ने ये लेवल्स मार्क की थी, अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग बाई साइड पे ट्रेड करेंगे, अगर इसके नीचे जाता है तो सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। सो ये ऊपर में ट्रिगर हुआ। अगर आपने कल का वीडियो देखा रहेगा सो वी हैव क्लियरली डिस्कस की जब तक निफ्टी 17,125 के ऊपर नहीं जाता है तब तक एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। सो जब ये जोन में गया था सो दैट टाइम वी थॉट कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो एंड में हमें ऐसा लग रहा था कि और एक बाय का ट्रेड ले, बट एज ये अपने रेजिस्टेंस जोन्स को अप्रोच कर रहा था सो हम लोग ने उसके बाद में ट्रेड नहीं किया और जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेड था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग ने एग्जिट किया। नाउ गाइज, अगर हम लोग कल के लिए अगर ये देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी। निफ्टी में भी ये निफ्टी बैंक का चार्ट है कि एक पिछले 3 सेशन के बाद, मतलब आज के सेशन को छोड़ के पिछले इसके पहले के 3 सेशन में मार्केट एंड में रिकवरी कर रहा था और एक अपसाइड के साइंस दे रहा था और निफ्टी भी वैसे ही कुछ तो कर रहा था। अभी कल के लिए गाइज अगर हम लोग जब ट्रेड के लिए आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोग निफ्टी में ध्यान रखेंगे वो ये है दैट हम लोगों ने कल के सेशन में भी ये डिस्कस किया हुआ था कि निफ्टी के लिए उसके रेजिस्टेंस है 17,125 और 17,150 और आज मार्केट ने ऑलमोस्ट वो जोन को अप्रोच करते हुए क्लोज दिया हुआ है। सो कल जब भी मार्केट 17,125 17,140 मतलब ये हाइस को जब वो
एकदम कंफर्टेबली निकालते हुए 15 मिनट कैंडल के ऊपर क्लोज करेगा, तो उसके बाद में हमारा एक बाय का अप्रोच रहेगा। फिर हम लोग जो भी डिप आएगा उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हुए हम लोग 17,200 17,300 के लिए प्ले करेंगे। और हमारा नेगेटिव अप्रोच इंडाइसिस के लिए या फिर निफ्टी के लिए जब भी वो ये 17,015 17,015 के मतलब आज के जो लोज है वो जब ब्रीच करेंगे, मतलब ये यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ये डबल बॉटम टाइप में बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर्स को जब ब्रीच करेगा तभी हमारा ऐसा व्यू रहेगा कि भाई हाँ यहाँ से एक शॉर्ट के लिए ट्रेड करें। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये जोन को ब्रीच करके यहाँ तक वो आए, बट वहां पे हम लोग ज्यादा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे क्योंकि वो रेंज में ही रहेगा। अगर आपको एक बड़ा ट्रेड या फिर एक हमें प्रॉपर रेंज के लिए ट्रेड करना है कि वो ब्रीच होने के बाद में ज्यादा सेलिंग बढ़ सकती है, तो वो तभी होगा जब 17,000 के जोन जब निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तब हम लोग ट्रेड करेंगे ऑन द डाउन साइड शॉर्ट के लिए। फिर वो टूवर्ड 16,850 और ये जो एग्जिस्टिंग जो प्रीवियस लो है उसकी तरफ जाएगा। और ऑन द अपसाइड ऐसा हो सकता है कि शायद कल मार्केट गैप अप ओपन हो। अगर गैप अप ओपन होता है लेट्स से एग्जांपल वो 17,150 या फिर 180, मतलब जो भी इसके ऊपर जो आज जो क्लोजिंग दी है 17,100 के ऊपर, उसके ऊपर कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है और उसके बाद में अगर वो नीचे आता है, देन वी विल बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी 17,120 से लेके ये जो 17,80 जो प्रीवियस स्विंग है आज के सेशन का 5 मिनट चार्ट में, तो वहां पे आता है तो वहां पे कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। देन वी विल बी ट्राइंग फॉर बाइंग पर्पस, क्योंकि मार्केट ने आज की जो मूव है तो वो अपसाइड में सस्टेन करके हुए क्लोज दिया है। तो कल हमें बस ये देखना है कि वहां पे वो सस्टेन हो रही है क्या, वो जोन में अगर सस्टेन होगी देन वी विल बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। वेयर एज अगर आप निफ्टी बैंक देखो तो निफ्टी बैंक ने भी काफी अच्छे से ये दिया है, मोमेंटम दिया। ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। अगर आपने कल का वीडियो देखा रहेगा तो वहां पे हम लोग ने क्लियरली डिस्कस किया हुआ था दैट जब भी निफ्टी बैंक 39,700 मतलब ये जो परसों के जो हाइज है, फ्राइडे के सेशन के जो हाइज है उसके ऊपर निकलेगी, तभी एक मोमेंटम आएगा टुवर्ड्स 40,000, जो कि आज के सेशन में आया। ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक ने 40,000 के मतलब वहां से एक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली दी एंड काफी अच्छे से ये हुआ। हालांकि हम लोग ने निफ्टी बैंक में इतने अच्छे से ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे इसने वो साइन भी दिया था कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ था डबल बॉटम बना के इसने यहाँ पे ब्रेक दिया, उसके बाद में वो ऊपर जाके गया, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। दैट टाइम वी वर ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड यहाँ ने इसने भी एक काफी अच्छे से क्लोज दिया। नाउ गाइस कल के लिए अगर हमें निफ्टी बैंक ट्रेड करना है तो हमारा एक सिंपल अप्रोच रहेगा या फिर सिंपल फंडा रहेगा। अगर आप देखोगे तो आज के सेशन के बाद निफ्टी बैंक एक रेजिस्टेंस जोन में आया हुआ है। यहाँ पे मैं 15 मिनट चार्ट्स पे चला जाता हूं सो दैट यू गाइस कैन सी प्रॉपरली। ये जो 40,000 जोन्स है वो एक मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एक अच्छे साइकोलॉजिकल भी रेजिस्टेंस है कि ये जोन में जब मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो 40,000 एक ऐसा नंबर रहता है कि जहां पे राइटिंग बहुत ज्यादा हुआ रहता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस लग के प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। एंड सेकेंडली ये जो ब्रेकडाउन हुआ था इसका भी जो रेंज आ रहा है वो 40,000 के जोन में ही आ रहा है। तो कल हमें निफ्टी बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वही रहेगा। अगर आप 15 मिनट चार्ट्स भी देखो तो 15 मिनट चार्ट्स में ये जोन्स एक रेजिस्टेंस की तरह है। जब भी मार्केट ये जोन्स में गया था तो वहां से मार्केट नीचे की तरफ आया था और मार्केट ने आज उसी जोन में जाके क्लोज दिया है। तो कल डायरेक्टली अगर मार्केट लेट्स से फॉर एग्जांपल निफ्टी बैंक दोनों भी अगर गैप अप ओपन होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 40,000 40,100 या 40,200 कहीं पे भी ओपन होती है और वहां से अगर वो डिप लेते हुए नीचे आती है ये जोन में आज के 39,900 800 के जोन्स में, तो वहां पे हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वो जोन में हम लोग देखेंगे कि वहां पे कुछ कंसोलिडेशन होके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है क्या, फिर वो हम लोग वहां पे बाय करेंगे। और लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और वहां से नीचे जाता है, तो जब भी वो नीचे जाएगा और टूवर्ड्स ये 39,700 ये जो हम लोग ने कल के वीडियो में लेवल्स डिस्कस की थी जहां पे आज ब्रेकआउट आया, तो वो अगर 39,700 के जोन्स में जाता है सो वो दैट टाइम हम लोग उसमें बाइंग के लिए मतलब ये करेंगे। सो कल के लिए फंडा क्लियर है गाइस कि अगर गैप अप भी ओपन होता है तो हम लोग देखेंगे कि गैप अप ओपन होने के बाद में अगर आज के सपोर्ट्स में मार्केट आता है तो वहां से हम लोग बाई की कोशिश करेंगे और हम लोग ट्रेड के लिए देखेंगे। अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो आज जहां पे ब्रेकआउट दिया है निफ्टी बैंक में 39,700 और निफ्टी में यहाँ पे ये जोन्स में, तो वो जोन्स में आने के बाद में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम लोग सिंपली उसे अवॉइड करेंगे। कूल गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आपने भी इसी बेस पे ऊपर ट्रेड किया रहेगा सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताइए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये समझ रहा है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी इसमें से वैल्यूएबल चीजें मिल रही है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।